68 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 68 क्वेश्चन क्या है? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। देखिए एक बार 68 क्वेश्चन। लास्ट के वीडियो में मैंने आपके साथ 67 क्वेश्चन के बारे में बात की थी, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। इसके बारे में बात कर चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। देखिए एक बार, अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल top 4 meter high. If it strike the floor at a 0.5 meter horizontally away from the edge of the table, what was its speed at the instant it left the table? जब ये टेबल को लेफ्ट कर रही होगी उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, ये रूफ है, मान के चलते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस हाइट पर है? ग्राउंड से 4 मीटर हाइट पर दे रखा है। एंड ये ग्राउंड है। अब देखिए क्वेश्चन, ये बॉल रोल कर रही है। सपोज करते हैं ये इस पर रोल करती हुई आ रही है, यू स्पीड से रोल करती है। ये 4 मीटर हाई है। यहाँ से रोल करती करती जब इसको लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पर जाकर ये 5 मीटर डिस्टेंस पर जाकर फॉल होती है, हॉरिजॉन्टल 5 मीटर डिस्टेंस पर। तो मेरे से पूछा गया है कि ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, यू के बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? यदि इसको पी और इसको क्यू और आर मानते हैं तो एच पी क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 10 का रूट इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 0.9 सेकेंड के इक्वल आती है, ठीक है। अब देखिए एक बार, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे मेरे लिए दे रखा है क्यू आर, बोले तो रेंज के बारे में बात करनी है। तो आर इज इक्वल टू कितना होता है? आर इज इक्वल टू जाएगा यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से देखिए आर यू की वैल्यू दे रखी, आर की वैल्यू 5 मीटर, यू की वैल्यू मुझे निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 0.9 सेकेंड, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना होगा? u इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.9, तो 50 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 5.55 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 68, जिसका आंसर सी होगा। सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक बार, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए एक बार क्या है, 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of 2 buildings 100 meter apart and same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the two bullets collide? देखिए एक बार, क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है। क्वेश्चन क्या है? सपोज करते हैं ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ये हाइट होगी इसकी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम दे रखी है 200 मीटर, इसकी भी है 200 मीटर, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 100 मीटर। इसको क्या किया? जो बुलेट है, इस बुलेट को इधर फायर किया गया 25 मीटर पर सेकंड से, एंड इसको इसकी तरफ फायर किया गया 25 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर फायरिंग
दोनों बुलेट्स प्रोजेक्टाइल करेगी, सेम इंस्टेंट पर फायर किया और ये कहीं न कहीं जाकर यहाँ पर कोलाइड करेगी। तो मेरे से पूछा गया कि कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेगी। आफ्टर टाइम कोलाइड एंड कहाँ पर जाके कोलाइड करेगी, मतलब मेरे से ये एच की वैल्यू पूछी गई है कि कितनी डिस्टेंस पर जाकर ये कोलाइड करेगी। तो देखिए एक बार सिंपल सी बात है, सपोज करते हैं कि टी टाइम के बाद ये दोनों बुलेट्स कोलाइड करती हैं, तो हॉरिजॉन्टली में कोलिजन के लिए जितनी डिस्टेंस टी टाइम में ये ट्रेवल करेगी 25 इंटू टी, उतनी डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगी 25 इंटू टी। 25 इंटू टी प्लस 25 इंटू टी का सम 100 के इक्वल होना चाहिए। सही बात है। तो यहाँ से क्या नाम से अपन बात करना चाहिए हॉरिजॉन्टल के बारे में। फॉर कोलिजन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट 1 एंड बुलेट 2 इज इक्वल टू 100, सम 100 के बराबर होगा दोनों का सम। तो 25t प्लस 25t इज इक्वल टू 100 मीटर। तो कितना हो गया, 50t इज इक्वल टू 100 मीटर हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के इक्वल इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद एक कोलिजन कर जाएगी। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। बात करते हैं हाइट की। तो हाइट के लिए किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, यदि इससे निकालना चाहिए, इससे नहीं तो इससे। देखिए एक बार इस बुलेट का वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना है, इस बुलेट का वर्टिकल कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। तो देखिए एक बार एच इज इक्वल टू बारे में बात करना चाहूँ तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, यू वाई 0 है सही, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया इसका। एच के बारे में बात करना चाहें तो देखिए एक बार इससे एक कैंसिल आउट, तो 40 मीटर। अपन से पूछा गया है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर जाकर ये कोलाइड करेगी, तो मेरे से इतना पूछा गया था ये। तो इसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं। सॉरी 40 नहीं, यहाँ पर 20 मीटर होगा ये। मेरे से ये पूछा गया एच डैश के बारे में बात की गई थी, तो एच डैश कितना हो गया, एच डैश इज इक्वल टू 200 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 180 मीटर के बराबर एच डैश हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करते हैं क्या है। Balls A and B are thrown from 2 points lying on the same horizontal plane separated by a distance 120 मीटर, एक दूसरे से 120 मीटर पर है। Which of the following is true, इनमें से कौन सा ट्रू है। Two balls can never meet, कभी भी मीट नहीं करेगी। If balls can meet if the ball B is thrown 1 second later. If two balls meet at a height of 45 मीटर, none of these। तो देखिए एक बार अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्या नहीं है। यदि मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या कहता हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स 50 cos 37 होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स 50 sin 37 होगा। बॉल को मीट करने के लिए दोनों सेम टाइम में दोनों की हाइट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वर्टिकल हाइट सेम होनी चाहिए, मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल में इस बॉल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस 120 वाले टाइम में ही हिट करेगी। इसका मतलब मैं आपसे ऐसा कहना चाहूँ, इफ टू बॉल्स मीट, यदि दोनों बॉल मीट करती हैं तो जो फर्स्ट वाली बॉल है ए बॉल, वो 50 cos 37 इनटू सपोज करती है इसको टाइम ऑफ कोलाइड करने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेगी और ओरिजेंटल में टी टाइम में ट्रेवल करती है, टी इज इक्वल टू 120 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो
टी की जो वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए एक बार, 50 इंटू कोस 37 4/5 टी इज इक्वल टू 120, ये कट गया 5 टाइम्स, तो 20, तो यहाँ से 5 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स 10, इससे एक कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू जो आएगा कितना, 3 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल कोलाइड कर जाएगी। तो 3 सेकंड के बाद कोलाइड करेगी, तो देखिए एक बार, अब ये 3 सेकंड में हाइट निकाल लेते हैं कि क्या दोनों की हाइट सेम रहेगी 3 सेकंड के बाद। तो एच ए इज इक्वल टू एच बी की कंडीशन लगाते हैं, तो किससे निकाले, या तो इससे निकालो, इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी 50 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 10। ऑब्वियसली बात है वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों का इक्वल है, तो दोनों बॉल क्या करेगी, कोलाइड करेगी। ठीक है, कितने हाइट पर कोलाइड करेगी, किससे निकालो, 30 इंटू 3 सेकेंड माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 होती है, इंटू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 इंटू 3 माइनस हाफ बोले तो 5 इंटू 9, जो कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 45 मीटर हाइट पर जाकर दोनों बॉल एक दूसरे से हिट करेगी। तो यहाँ से सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। ओके बाय बाय, टेक केयर, जब तक